नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राजनीतिक दलों को जब अपने फायदे की बात होती है, खुद के फायदे की बात होती है, तो वो सरकार के हर काम का समर्थन करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिनके जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की व्यवस्था 2018 में की गई। सूचना का अधिकार कानून के तहत ये जानकारी मिली है कि पिछले 4 साल में राजनीतिक पार्टियों को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा चंदा मिला है। ये धनराशि इतनी ज़्यादा है कि केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी इतना पैसा नहीं जारी होता है। आज हम लोग इसी इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके ज़रिए मिलने वाले पैसे की चर्चा करेंगे, और इसकी भी कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सवाल क्यों उठते रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से इस मामले में जानकारी मांगी थी। मंत्रालय की ओर से उनको जो जवाब दिया गया, उसके मुताबिक साल 2018 से लेकर 2022 तक इसके जरिए राजनीतिक पार्टियों को 10,246 करोड़ रुपए चंदे में दिए गए हैं। इसके लिए कुल 18,779 बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। ये सभी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की शाखाओं के जरिए बिके हैं, क्योंकि सिर्फ एसबीआई को ही इन्हें बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। इस धनराशि की तुलना सरकारी मद में खर्च से करें तो 2022-23 में सरकारी स्कूलों में चल रही मिड डे मील योजना के लिए कुल आवंटन को घटाकर करीब 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा राजनीतिक दलों को लोगों ने चंदे में दिया, वो मिड डे मील में होने वाले खर्च से भी ज़्यादा है। यही नहीं, इन बॉन्ड्स को राजनीतिक दलों ने उस समय भी कैश कराया है जबकि कहीं चुनाव भी नहीं हो रहे थे। आरटीआई से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 1 से 10 जुलाई 2022 यानी अभी पिछले महीने में 10 दिन के भीतर अलग अलग पार्टियों ने करीब 390 करोड़ रुपए के 475 बॉन्ड कैश कराए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्र सरकार 2017 में लेकर के आई थी और 2018 में इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत ये बॉन्ड बिना पहचान जाहिर किए खरीदे जा सकते हैं, यानी जो व्यक्ति इन्हें खरीद रहा है और किसी पार्टी को दे रहा है, उसका पता किसी को नहीं चलेगा, और फिर पार्टियां इन बॉन्ड्स को कैश करा सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने पर टैक्स में भी छूट मिलती है, यानी खरीद कर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देने पर पहचान भी छिपी रहती है और टैक्स में भी छूट मिलती है। जिस राजनीतिक दल को ये बॉन्ड दिए जाते हैं, वो एसबीआई के अपने अकाउंट में इन्हें जाकर कैश करा सकते हैं। वो राजनीतिक पार्टियां इसको कैश करा सकती हैं। ये बॉन्ड बैंक के नोटों की तरह होते हैं और 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग में होते हैं। इन बॉन्ड्स को सिर्फ वही राजनीतिक दल हासिल कर सकते हैं जिनका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ रहता है, और उस राजनीतिक दल ने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल किए हों। एसबीआई के आंकड़ों के मुताबिक एसबीआई की भुवनेश्वर स्थित मेन ब्रांच से जुलाई महीने में 108.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भुगतान कैश में कराया गया है। यानी जिन पार्टियों को मिला था, उन्होंने जाकर के उसको कैश कराया है। जुलाई में ही दिल्ली की मुख्य शाखा से 70 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेन ब्रांच से 71 करोड़ रुपए और कोलकाता स्थित मेन ब्रांच से 66.5 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। चूंकि बॉन्ड्स खरीदने वालों की पहचान उजागर नहीं होती, इसलिए राजनीतिक दल भी इन बॉन्ड्स के जरिए चंदे में मिली रकम और उसे देने वाले की जानकारी को सार्वजनिक नहीं करते। लेकिन सरकार के पास इसकी जानकारी होती है कि इसे कौन खरीद रहा है और किस राजनीतिक दल को दे रहा है, क्योंकि इन बॉन्ड्स को बैंक के जरिए बेचा जाता है और बैंक से जानकारी सरकार को आसानी से मिल जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं कि एक और जनता को अपनी कमाई और खर्च के लिए पाई का हिसाब देना होता है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने जवाबदेही से खुद को बचाने के लिए एक साथ कई कानूनों में ही बदलाव कर दिए हैं। दरअसल इन बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक चंदा दिया जा रहा है और काले धन को सफ़ेद बनाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है। देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पिछले 4 साल में चंदे से मिलने वाली फंडिंग का 80% तक हिस्सा इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आ रहा है।
चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में देने वाले का पता नहीं होता है, ऐसे में राजनीतिक दलों को मिलने वाले इस चंदे के स्रोत की भी कोई जानकारी नहीं होती। पर जो भी व्यक्ति या कॉरपोरेट हाउस इस चंदे को दे रहा है वो तो उस राजनीतिक दल को ज़रूर बताएगा और उसका इस्तेमाल इन राजनीतिक दलों के जरिए वो अपने पक्ष में नीतियां बनवाने में भी करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कोई भी कंपनी पिछले 3 सालों के अपने शुद्ध मुनाफे के वार्षिक औसत का 7.5% से ज़्यादा राजनीतिक दलों को चंदा के रूप में नहीं दे सकती थी। कोई भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इस बाध्यता को भी ख़त्म कर दिया गया है, यानी कोई नई और मुनाफा न कमाने वाली कंपनी भी जितना चाहे चंदा राजनीतिक दलों को दे सकती है और जिस राजनीतिक दल को चाहे उसको दे सकती है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नई कंपनी बनवाई जा सकती है जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी और अपनी पसंद वाली राजनीतिक पार्टी को चंदा दे देगी। अब ये चंदा वो यूं ही तो देगी नहीं जब तक कि उसे किसी लाभ की उम्मीद न हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में दी गई रकम का जिक्र कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में तो होता है, लेकिन ये किस पार्टी को दिया गया इसका जिक्र नहीं होता है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि चंदे के खेल के लिए ही इस दौरान कई फर्जी राजनीतिक पार्टियां भी रजिस्टर्ड की गई हैं। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनाव में वोट पाने की कुछ शर्तें रखी गई हैं, लेकिन ये शर्त इतनी कठिन नहीं है कि कोई राजनीतिक दल इसे पूरी न कर पाए। इस व्यवस्था पर इसलिए भी सवाल उठते रहे हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी वित्त मंत्रालय के जरिए SBI से चंदा देने वालों की पहचान हासिल कर सकती है, जबकि आम आदमी और यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। जाहिर है सरकार ये जानकारी भी जुटा लेती है कि किन विपक्षी दलों को और कितना चंदा दिया गया है। सरकार को ये भी पता रहता है कि देने वाला कौन है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।